देखिए इरडोव का 16th और 17th क्वेश्चन दोनों के रिजल्ट सेम आने वाले हैं, दोनों में सेम चीज दे रखी है और इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप या तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख लें क्वेश्चन नंबर 16th से, या फिर हम लोग दोबारा से डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो शायद ये वीडियो अलग ही देख रहे हो 17th का। तो इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। केवल और केवल आपको चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, जैसा मैंने 16th क्वेश्चन में बताया। 3D फिगर है, आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना है। यहां पर अगर हम स्फीयर ड्रॉ करें तो आपको ये स्फीयर देखने में तो सर्कल ही लग रहा है। अब चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट है स्फीयर पे, तो आप इसको समझे ये जो थीटा है ये पोलर एंगल है। ये हमने एक रेफरेंस लाइन ली, ये पोलर एंगल बनाया थीटा। तो आप इसको समझे कि ये जो लाइन हमने दूसरी ड्रॉ की है ये इस पर ऐसे थीटा एंगल बना रहा है। ये इधर जैसे जैसे घूमेगा आप देख रहे होंगे ये पूरा ये बराबर बराबर थीटा एंगल बना रहा होगा। ये दो लाइनें हमेशा प्लेन पर होंगी, है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं, अगर इसे कोन का हम एपेक्स माने तो कई सारी ये जो स्लांट लेंथ निकल रही होंगी। यहां पर अगर हम इसके लिए रिंग ये ड्रॉ करें तो ये जो स्लांट लेंथ निकल रही होगी, ये सारी की सारी स्लांट लेंथ इस रिंग के लिए ये एक्सेस कंसीडर करें, इसके साथ थीटा एंगल, तो ये हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल हो गया। और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थीटा एक्यूट एंगल है, यहां पर चार्ज ज्यादा होगा और यहां पर जाके चार्ज हो गया होगा 0। ऐसे यहां पर भी यहां पर जाके चार्ज हो गया होगा 0 और फिर इसके बाद हो जाएगा नेगेटिव। और सारे लोग को पता है अगर आप कॉस का ग्राफ ड्रॉ करें तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्री होती है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है सिमेट्री, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट यहां पर सिमेट्री, और ये पोलैरिटी अपोजिट मतलब साइन नेगेटिव हो गया, लेकिन इनमें भी सिमेट्री है। तो ये तो हम लोगों ने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी है सेंटर पे, वो कैसे करें। देखिए अगर आप थीटा डिग्री पे एक डी थीटा एलिमेंट इलेक्ट करें, केवल आपको समझ में आया इसलिए ये डी थीटा एंगल, वैसे तो है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ये डी थीटा। तो ये हमारे लिए एक रिंग आ गई और इस रिंग की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग द एक्सिस। अब ये जो रिंग है इसका एरिया अगर आप देखें, इस रिंग को अगर हम यहां पर दिखाएं तो इसका देखिए ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो ये वाली साइड कितनी होगी r sin थीटा। तो रिंग का सरकमफेरेंस 2 पाई r sin थीटा। और ये जो रिंग की विड्थ है ये है r d थीटा। तो यहां पर एरिया अगर आप देखें तो एरिया कितना आएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। और अगर इस पे चार्ज की बात करें तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये रिंग के लिए केवल फॉर्मूला लिखा है। अब के डी क्यू लिखेंगे और एक्स, एक्स देखिए ये है एक्सियल पॉइंट, और ये कितना आएगा आर कॉस थीटा। तो जब आप यहां पर आर कॉस थीटा लिखेंगे तो देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आर क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लिखते हैं सिग्मा नॉट 2 पाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए रिंग का रेडियस है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा होल स्क्वायर आर कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो ये आपके लिए आ जाएगा आर क्यूब। ठीक।
के को हम रख सकते हैं 1/4πε0, तो सिग्मा नॉट अपॉन 2ε0 कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, लिमिट लगेगी 0 से पाई। अब देखिए यहां से लेके यहां तक ही तो इंटीग्रेट करना है, रिंग नीचे तो अपने आप कवर हो रही है ना, थीटा डिग्री पर नीचे वाला माइनस थीटा तो नहीं आया ना, पूरी रिंग आप ले रहे हैं। तो इस रिजल्ट में वो चीज आ चुकी है फिलहाल। तो अब आप इसे इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने का तरीका देखिए क्या है, अगर हम cos थीटा को t लेट करें तो dt हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसे सब्सटीट्यूट करें तो यहां पर आ जाएगा डी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ये टी स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी। साइन थीटा डी थीटा को ये लिख सकते हैं, लिमिट अभी हमने नहीं लगाई, इंटीग्रेट कर लीजिए, टी को दोबारा रख लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं आप मतलब कौन आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है अभी तक नहीं पढ़ रखा है, तो एक बड़ा आसान सा तरीका होता है। इसे आप लिख सकते हैं यहां पर सिग्मा अपॉन 2ε0 t³/3, ठीक है। अच्छा, इसे अगर हम दोबारा से सिग्मा अपॉन 2ε0, इसे हम लिखें सिग्मा अपॉन 2ε0, और ब्रैकेट में t की वैल्यू क्या थी, cos, तो cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3। अब लिमिट आप फिर से रख दें 0 से पाई, तो देखिए cos पाई हो जाएगा -1, और -1 का क्यूब माइनस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 ये आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और ये नेगेटिव आया था तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आप डायरेक्ट लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिग्मा अपॉन 3ε0, सिग्मा अपॉन 3ε0, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, और डायरेक्शन मैंने बताई लेफ्ट में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोला गया है। आप लोग इसे नोट करें, इस रिजल्ट को ही हमें यूज करना है। आते हैं सेकंड पार्ट पे, नोट करिए इसे। देखिए 17th क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये रिजल्ट सिमिलर आएगा, और एक अरेंजमेंट दिया गया है उसके सिमिलर आएगा। तो उस अरेंजमेंट को हमें समझना है। अरेंजमेंट क्या है, देखिए अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, और एक आइडेंटिकल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। अब वो ड्राइंग की वजह से है। अगर आप इन दोनों को ओवरलैप करा दो, आप सोच कर देखिए, अगर ये दोनों मिल जाए, दोनों के मिलने का मतलब है कि ये रिजल्टेंट आ जाएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट आ जाएगा कि ये हो गया एक 0। अब ये कुछ कैसा हो सकता है कि जहां जहां पॉजिटिव है उन्हीं जगह नेगेटिव है, दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव मान लिया। मतलब न्यूट्रल बॉडी जो है उसमें से जहां पॉजिटिव है वहीं पर नेगेटिव है, उसको अलग कर दो। तो ये एक सोचने का तरीका है, विजुअलाइज करना है। तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। अब इस यहां पर जो दो स्फीयर हैं, इनको आप दोनों को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करो। देखिए ये है सेंटर, और इन दोनों को शिफ्ट कैसे करना है वो आप देखें। इन दोनों को शिफ्ट कैसे करना है, आप कुछ शिफ्ट ऐसे करें कि ये स्फीयर और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस शिफ्ट करना है। तो देखिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव इधर दिखना शुरू हो जाएगा, और यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव दिखना शुरू हो जाएगा, और यहां पर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपको चीज समझनी है। यहां पर भी डेंसिटी रो, और यहां पर डेंसिटी आप माइनस रो लेट कर सकते हैं। ये जो फिगर ड्रॉ किया है, इसे थोड़ा सा हम यहां पर बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए क्या है, एक ये स्फीयर है और एक स्फीयर ये दोनों आइडेंटिकल है। तो
एक का सेंटर यहां पर, दूसरे का सेंटर यहां पर, और जब ये दोनों एक थे तो ये सेंटर था, थोड़ा थोड़ा सेंटर शिफ्ट हो गया, तो नेगेटिव अगर उधर ले गए और पॉजिटिव इधर, तो ये दोनों के सेंटर और दोनों बराबर बराबर दूरी से शिफ्ट हुए हैं। यहां पर बीचों बीच पहले सेंटर था, ये डिस्टेंस काफी कम है। इस डिस्टेंस को अगर हम लेट करें x और x, ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। ये डिस्टेंस हमने लेट करी x और ये डिस्टेंस हमने लेट करी x। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करनी है। तो आप थोड़ा सा समझें, एक फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर, केवल आप इसे इमेजिन करें। इस स्फीयर का ये सेंटर है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पता करनी है। केवल जो मैंने शेडेड बनाया है वहां पर आप गॉस थ्योरम लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो, और इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, सेंटर से जो डिस्टेंस है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड देखिए कहां है, इस तरफ। नेगेटिव की फील्ड भी इस तरफ होगी, तो E1 और E2 रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्शन पता है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, ये सेंटर जब शिफ्ट किया तो पॉइंट वही रहा, उसको आप ओरिजिन 0 0 लेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। क्लियर है इतना? अच्छा, अब आपने देखिए दोनों को शिफ्ट कितना कितना किया। ये जो एक स्फीयर है ना, ये स्फीयर जैसा भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है उसकी तरह इस छोटे जो मतलब कम डिस्टेंस वाला फिगर है, इसको केवल आपको समझना है। फिर से मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। ये ऐसा दिखेगा कि ये इसकी एक्स विड्थ है। ये आप इसको, वैसे तो स्फीयर डिस्टॉर्ट हो गया है, लेकिन इतनी कम डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस से इसको शिफ्ट। तो ये जो विड्थ है ये कितनी है? ये विड्थ आपको दिखेगी 2x। x से शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे स्फीयर को x से शिफ्ट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो गैप आ जाएगा वो 2x का होगा। तो ये जो यहां पर विड्थ है वो 2x है, और 2x बहुत बहुत कम है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम को अगर आप विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अंदर का चार्ज कितना है 0, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया है। तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू करके देखते हैं, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, एरिया इंटू विड्थ, ये आ गया टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज आ गया। तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइडेड बाय लिख दें एरिया, डिवाइडेड बाय हम अगर लिख दें एरिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि हम कांस्टेंट ले सकते हैं सिग्मा, दोनों तरफ सेम है। तो आप देखें रो इंटू 2x सिग्मा लिखा जा सकता है, तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं सिग्मा नॉट x अपॉन 3 एप्सिलॉन, सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर है। जो पहला पार्ट हमने किया उसमें कितना रिजल्ट आ रहा था? रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि जो पिछला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं। यही शो करने को बोला गया था कि दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। तो ये केवल विजुलाइज करना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है? नोट करें इसको।